बिहार एक ऐसा राज्य है जो कुछ महीने पहले तक अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति का दावा कर रहा था, लेकिन अब वही बिहार राजस्व घाटे वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। चुनाव से पहले करोड़ों अरबों रुपए की घोषणाएं, महिलाओं के खातों में पैसे, नई योजनाओं की बौछार और अब खाली होता सरकारी खजाना, बढ़ता कर्ज और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती। सवाल यह है, क्या चुनावी राजनीति ने बिहार की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है? क्या नीतीश सरकार ने भविष्य का खजाना आज ही खर्च कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सम्राट चौधरी इस डूबती आर्थिक नाव को किनारे लगा पाएंगे? और यही है आज का मुद्दा, और यह मुद्दा गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौर। और आज हम मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में बात करेंगे बिहार की आर्थिक स्थिति की। असल में बिहार की राजनीति में चुनावी वादों की चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन इस बार चर्चा वादों की नहीं, सरकारी खजाने की हो रही है, क्योंकि आर्थिक आंकड़े अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल में सामने आई वित्तीय रिपोर्टों और विपक्ष के आरोपों के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या बिहार की वित्तीय स्थिति पहले जैसी मजबूत है या उस पर दबाव बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी योजनाएं और बढ़ते खर्च ने राज्य के वित्तीय अनुशासन को कमजोर किया है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य जनता के हित में हैं तथा अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के प्रयास जारी हैं। यानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, राजनीतिक भरोसे की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और यही है आज का मुद्दा जो गर्म है। तो हम अपने आज के इस मुद्दे को 5 बड़े सवालों के जरिए समझेंगे कि आखिर बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ी है। तो हमारा पहला सवाल होगा कि क्या बिहार सचमुच आर्थिक दबाव में है या विपक्ष इसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दूसरा सवाल होगा कि चुनावी योजनाएं और बढ़ते सरकारी खर्च का वित्तीय स्थिति पर कितना असर पड़ा। तीसरा सवाल, क्या बढ़ता कर्ज आने वाले वर्षों में बिहार की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। पांचवा सवाल, अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारी ये रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज बिहार की राजनीति नहीं, बिहार की अर्थव्यवस्था का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो लौटते हैं अपने मुद्दे पर। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि क्या बिहार आर्थिक दबाव में है। असल में कुछ समय पहले तक बिहार को राजस्व बचत करने वाले राज्यों में गिना जा रहा था, लेकिन हालिया वित्तीय आंकड़ों को लेकर बहस शुरू हो गई है। विपक्ष का दावा है कि अब राज्य पर राजस्व और कर्ज दोनों का दबाव बढ़ रहा है। अगर सरकार की आमदनी से ज्यादा खर्च होने लगे तो सबसे पहले असर वित्तीय योजनाओं और विकास की योजनाओं पर पड़ता है। यही वजह है कि अब बिहार की आर्थिक स्थिति पर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि किसी एक साल के वित्तीय आंकड़े पूरे आर्थिक भविष्य का फैसला नहीं करते। राज्यों की वित्तीय स्थिति कई कारणों से बदलती है, जैसे टैक्स संग्रह, केंद्र से मिलने वाले अंशदान और उनके हिस्से, पूंजीगत निवेश और कल्याणकारी योजनाओं का खर्च। क्योंकि सवाल यह भी उठ रहे हैं कि ये आर्थिक बोझ कहीं चुनावी ऐलानों और योजनाओं का नतीजा तो नहीं, क्योंकि बिहार में जब चुनाव नजदीक थे तो सरकार ने लगातार कई नई योजनाओं की घोषणा की थी। अब विपक्ष का आरोप है कि इन योजनाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया, जिससे सरकारी वित्त पर दबाव बढ़ा। सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए योजनाओं पर खर्च विकास और सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है। और यहीं से यह राजनीतिक बहस शुरू होती है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि बढ़ता कर्ज बिहार के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो साफ है कि अगर किसी सरकार की आय कम हो और खर्च लगातार बढ़ता जाए तो उसे उधार लेना पड़ता है। यह सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है।
लेकिन अगर कर्ज लगातार बढ़ता रहे तो भविष्य में राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज और पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च होने लगता है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार कर्ज के मुद्दे को उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, सम्राट चौधरी क्या करेंगे? क्योंकि अब चुनौती केवल बजट पेश करने की नहीं है, बल्कि राजस्व बढ़ाने, निवेश लाने, रोजगार पैदा करने और खर्च पर नियंत्रण करने की भी है। अगर राजस्व नहीं बढ़ा तो सरकार को और ज्यादा उधार लेना पड़ सकता है, और अगर राजस्व बढ़ गया तो यही सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि भी बता सकती है। इसके साथ ही विपक्ष को भी इस मुद्दे के चलते एक नया हथियार मिल गया है, क्योंकि राजनीति में आर्थिक मुद्दे सबसे प्रभावी माने जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी खजाना, ये तीनों मुद्दे चुनावी माहौल बदल सकते हैं। अगर विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने में सफल रहा कि सरकार ने चुनावी राजनीति के लिए वित्तीय अनुशासन छोड़ा, तो यह सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन अगर सरकार आने वाले महीने में आर्थिक संकेतकों में सुधार दिखाने में सफल रही तो यही बहस कमजोर भी पड़ सकती है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है, बिहार की राजनीति अब सिर्फ जातीय समीकरणों या चुनावी घोषणाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि आर्थिक प्रबंधन, सरकारी खजाना, राजस्व और कर्ज, ये भी बड़े चुनावी मुद्दे बन सकते हैं आने वाले समय में। एक तरफ विपक्ष सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के सामने राजस्व बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और जनता का भरोसा कायम रखने की चुनौती है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार वित्तीय दबाव को नियंत्रित कर पाती है या विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना लेता है। आपकी राय क्या है? क्या बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर उठ रहे सवाल गंभीर हैं या सरकार इन्हें संभाल लेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रिपोर्ट को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।